राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हथेली पर बनने वाले एक शुभ साइन के बारे में। अक्सर ये सिंबल लगभग हाथों में आपको मिलेगा। आप लोगों द्वारा क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है, ये कब एक्टिव होगा, कब इससे हमें लाभ होगा, लाभ क्यों नहीं होता है, उसका जो रीज़न रहता है वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए पहले इस रियल हाथ में ही हम देखते हैं जो हमारे शनि और गुरु के संधि स्थान पर ये सिंबल बना हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिए, ये यहाँ आपको एक रेखा ऐसे दिखेगी, एक रेखा ये भी दिख रही होगी, एक रेखा यहाँ है और ये वाली रेखा जो आपको दिख रही है ये यहाँ डिस्टर्ब इस हाथ में हो चुकी है। इसको हम बनाते हैं, ये एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, यहाँ से एक रेखा ऐसे, फिर एक रेखा ऐसे। इसको काइट साइन या पतंग का निशान सिंबल के नाम से इसको समुद्र शास्त्र में मेंशन किया गया। ये वर्ग साइन नहीं होता है, वर्ग से थोड़ा तिरछा आपको मिलेगा। स्थान की अगर बात करें तो देखिए, विशेषकर ये आपको हाथ में आप देखेंगे यहाँ पर और गुरु और बुध, ये सूर्य बुध के संधि स्थान पर यहाँ पर अक्सर बनेगा और शनि सूर्य के इसी स्थान पर बनता मिलेगा और यहाँ पर भी ये बनता हुआ मिलेगा। सबका अपना अपना प्रभाव रहता है पर्वतों के अकॉर्डिंग। और अगर ये कंप्लीट है तो ये हमें धन देता है। संबंधित पर्वत के जो पॉजिटिविटी है, गुण हैं, वह जातक के जीवन में देखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये स्ट्रगल जातक से करवाता है। क्यों करवाता है? ये कंप्लीट नहीं बनता। जैसा कि आप हाथ में देखेंगे, ये यहाँ ये कंप्लीट नहीं है, ये भी है, ये भी है, यहाँ ये है, ये वाली रेखा यहाँ नहीं है। तो देखिए, अगर इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी है, ये इस प्रकार से ऐसे, तो ये यहाँ फिश साइन होता है। इसको भी धन के लिए देखा जाता है और जो काइट रहती है उसको भी धन के लिए देखा जाता है। फिश अधिक धन देती है और काइट उससे कम पैसा जातक को देती है। ये कहें सूर्य रेखा की तरह ही जो काइट सिंबल होता है जातक को फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, यहाँ इस वाली फॉर्मेशन को हल्का कर दिया, हल्का कर दिया, काला कर दिया। ये रेखा अगर काली होती है तो भी आपको इसका अगर प्रभाव देखें इस वाली रेखा का, तो ये सहयोग की रेखा है। सहयोग यानी किसी का साथ मिलना। हमने कोई एफर्ट्स लगाया, कोई भी काम किया, सूर्य रेखा कहती है हम कोई काम करें, पढ़ाई करें, किसी बिजनेस के लिए एफर्ट्स लगाएं, कोई भी हम प्रयास करें, तो ये प्रयास आप यहाँ मान ले, अपनी मेहनत मान ले, जो भी है, इस पर हम आते हैं तो उस काम का जो हमने किया या उस प्रयास का जो हम कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसमें हमें अवसर मिला, यानी कुछ ना कुछ यहाँ हमें मौके मिलते हैं। हमने पढ़ाई की, हमें यहाँ नौकरी लग गई। अब देखिए, यहाँ इसको हल्का किया इस वाली को, तो यहाँ पर हम चलेंगे कि हमें किसी की हेल्प मिलनी थी, वह नहीं मिल रही। अब ये शनि पर है, तो शनि से विशेषकर अगर देखा जाए तो सहयोग को ये बताती है। कैसा सहयोग? अपनों का सहयोग। तो यहाँ उस मदद को ये बताएगी जो अपनों द्वारा मिलनी चाहिए, उसमें कमी
आएगी। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमें अवसर मिल रहे हैं और सहयोग नहीं मिल रहा, तो देखिए ये जो अंतिम रेखा रहती है लाभ वाली, हमने पूरी प्रोसेस की लेकिन मेहनत हो रही है, काम भी हमें मिल रहा है, लेकिन सहयोग के अभाव में हमें लाभ नहीं मिल रहा। कुल मिलाकर कहें तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर एक भी रेखा हल्की हो जाती है, हाथ में नहीं दिखती, तो इसका फल हमें नहीं मिलेगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये वाली रेखा नहीं है, तो देखिए लोग भी जुड़ेंगे जो हमारी मदद करेंगे। हमने भी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मौके भी हमें मिलते रहेंगे, अवसर भी मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे, लेकिन हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा। ये रेखा पैसा देती है, जो भी हमने जीवन में किया उसका पैसा ये रेखा देगी। लेकिन ज़्यादातर जो हाथ रहते हैं उसमें ये रेखाएं आपको गैप में दिखेंगी, खंडित दिखेंगी, काली पड़ती दिखेंगी, कंप्लीट नहीं होती। जब भी कंप्लीट ये फॉर्मेशन इन संधि स्थानों पर बनेगी, हमें ये समझना है ये हमारे हाथ में तरक्की के लिए रहेगा, सफलता मिलेगी, मेहनत कम होगी, तरक्की हमारी स्पीड से होगी और हमारे जीवन में संबंधित सिंबल से धन की प्राप्ति होगी। अब देखिए, अगर इस फॉर्मेशन का संबंध किसी रेखा से हो जाए, जैसा कि गुरु और शनि दोनों के मध्य, या ये भी ध्यान रखें आप, जो गुरु की सीमा है यहाँ से यहाँ तक मानी जाती है। अब अगर ये बाहर निकलती है इस प्रकार से, तो गुरु के गुणों को भी ग्रहण करेगी। जहाँ जिस पर्वत पर इसका जितना भाग एक्टिव होगा, संबंधित जो तरक्की रहती है, लाभ होता है, या पर्वत की जो पॉजिटिविटी रहती है उतनी ही अधिक मानी जाएगी। ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं तो यहाँ इसने शनि को ही अधिक कवर किया है, तो यहाँ विशेषकर धन से संबंधित ये मानी जाएगी। धन से संबंधित है लेकिन कंप्लीट नहीं है। अक्सर आप लोग यहाँ चलने वाली और रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्या मेरे हाथ में यहाँ ये फिश साइन बना है, जो यहाँ की रेखाएं हैं, अगर इनमें से गिरती रेखाएं हैं, सहारा नहीं मिल रहा, मान कर चलें वह रेखा नुकसान कराने के लिए आई है, सफलता में देरी के लिए आई है, अधिक मेहनत के लिए आई है, आपकी तरक्की को रोकने के लिए हाथ में आई है। शुभ उसी स्थिति में माने जब ये रेखाएं कंप्लीट हो, एक दूसरे को सहारा देती हुई रेखाएं हाथ में हो, जैसा कि ये हमें यहाँ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो देखिए वहाँ पर सिर्फ इस प्रकार से एक सिंबल बनाया गया है और इसको एक तरक्की साइन के रूप में बताया गया है, लेकिन सिंबल बना रहता है बहुत सारे हाथों में, संधि स्थानों पर ये पाया जाता है, लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे संघर्ष करता आपको मिलेगा, काम करेगा, लाभ नहीं मिलता, बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती है। अक्सर वीडियो
देखने के बाद उनके मन में जिज्ञासाएं भी उठती है। ये एक पॉजिटिव साइन बना है। हो सकता है देर सवेर ये तरक्की कराए, लेकिन जब ये स्वयं खंडित रहता है, दूषित रहता है, तो ये हमारी मेहनत को ख़राब करने वाला हाथ में देखा जाता है। फिर ना ही एफर्ट्स काम आते हैं, ना ही किसी का सहयोग काम आता है, ना हमारे द्वारा की गई मेहनत, हमें काफ़ी स्ट्रगल होता ही होता है। तो देखिए, जब तक ये कंप्लीट नहीं बनेगा तो ये काइट साइन हमें सफलता नहीं देगी। इससे अच्छा ये हाथ में ना रहे, अधूरा है तो ये ना रहे, बना है तो ये कंप्लीट ही हाथ में अगर है तो इसकी पॉजिटिविटी को हाथ में समझना चाहिए, अन्यथा ये हमें संघर्ष ही करवाता है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।